हेलो व्यूअर्स, आज की सेशन आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है द सोनेट। शुरुआत हम इसकी करते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ हुई, सोनेट कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, कहाँ पर इसका उद्भव हुआ। सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन जो है वो इसका इटली से माना जाता है और सिसिली और प्रोविंस में इसका ओरिजिन माना जाता है। सोनेट जो वर्ड है वो एक इटालियन वर्ड है और इसका जो मीनिंग होता है इटालियन में इसको हम सोनेटो, यानी कि जो सोनेट जो शब्द आया है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है, जिसका मीनिंग जो होता है वो होता है लिटिल साउंड और स्टेन, यानी कि एक छोटा गीत है, एक एक छोटा गीत है, छोटी आवाज है इसमें, और स्टेन। इसकी जो इटली में जो इसको नई फॉर्म देने में, इसको रेगुलरली यूज करने में, इसको फेमस करने में जिस जिस लिटरेरी पर्सन का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो है पेट्रार्क। इन्होंने उसको सोनेट को और उसको जो फॉर्म देते हैं, जो उसको क्लासिक देते हैं, वो काम जो किया है वो किसने किया है? पेट्रार्क ने। लेकिन ये नहीं है कि यूरोपियन लैंग्वेजेस में पेट्रार्क ही है जिन्होंने सोनेट को लिखा है। इससे पूर्व भी दाते ने अपने जो वर्क्स हैं उसमें इसका यूज किया है। तो हमने यहाँ पर जाना है कि सोनेट जो शब्द है वो सोनेटो से बना है। अब इसकी आगे की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। हम सोनेट जो है वो सोनेट हम किसको कह रहे हैं? सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम of 14 lines. Sonnet is a short poem of 14 lines written in iambic pentameter. अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि iambic pentameter हम किसको कह रहे हैं? iambic pentameter हम किसको कह रहे हैं? तो इसको हम देख लेते हैं। Sonnet is a short poem. Sonnet is a short poem of 14 lines written in iambic pentameters. Iambic pentameters. ये iambic pentameters में लिखी गई 14 लाइंस की एक पोएम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले iambic pentameter को हम समझ लेते हैं कि हम iambic pentameter किसको कह रहे हैं। iambic pentameter अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो 10 सिलेबिक लाइन होती है। iambic pentameter में 10 सिलेबिक लाइन होती है। अब 10 सिलेबिक लाइन का मतलब एक जो लाइन है उसमें 10 सिलेबल मिलेंगे आपको। आप कोई भी सोनेट, चाहे मिल्टन लिखी हो या शेक्सपियर ने लिखी हो, हम यहाँ 3 एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिसमें एक जो मिल्टन की है, एक शेक्सपियर की है और तीसरी जो है स्पेंसर की है, जिन्होंने इंग्लिश सोनेट में बहुत अच्छा वर्क किया है। तो उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। उनकी हर लाइन में आपको 10 सिलेबल, और मैं गिन के बता दूंगा कि किस तरह से 10 सिलेबिक लाइन होती है। तो यहाँ पर हर लाइन में कितने सिलेबल होंगे? 10 सिलेबल होंगे। अब ये तो हो गया मीटर की बात। तो यहाँ पर मीटर कौन सा है? मीटर है आपका आयम्बिक मीटर। और ये पेंटा क्या होता है? पेंटा का अर्थ होता है अंग्रेजी में 5 पेंटामीटर्स में लिखी गई कवि जो आयम्बिक मीटर है, यानी कि 5 मीटर। अब वापस मैं मीटर की बात करा देता हूँ। मीटर का यानी यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि आयम्बिक क्या होता है। आयम्बिक का अर्थ होता है कि ऐसा एक कॉम्बिनेशन, जो समझ लीजिए इसको, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक जो साउंड है वो वीक है और दूसरी जो साउंड है वो स्ट्रॉन्ग है। इनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, इसका एक अरेंजमेंट बनता है। आप यूं कहते हैं कि एक बॉक्स की तरह बनता है, जिसमें एक वीक साउंड होगा और एक स्ट्रॉन्ग साउंड होगा। ऐसे इसी को हम आयम्बिक कहते हैं। आयम्बिक का मतलब ही यह होता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक जो सिलेबल है वो तो वीक होगा और दूसरा जो सिलेबल है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि एक और एक मिलाकर
ये जो दो सिलेबल का एक बॉक्स बनता है, एक अरेंजमेंट बनता है, एक 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 ऐसा मीटर बनता है जिससे कि हम आगे देखेंगे इसमें म्यूजिक बनता है। तो यहाँ पर क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, यानी कि 10 सिलेबल है। ये जो है अब यहाँ पर ये हो गया पेंटामीटर, यानी कि ए से 5 मीटर। कितने मीटर ऐसे? 5 मीटर, क्योंकि आयम्बिक में 2 सिलेबल होते हैं। 2 सिलेबल की 2 सिलेबल में आयम्बिक मीटर बनता है। 2, 3, 4 और 5। तो ये क्या हो गया? ये पेंटा हो गया। पेंटा यानी 5। ऐसे 5 मीटर बनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। और ये आयम्बिक मीटर में क्या, ये सारे ही जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग, वीक स्ट्रॉन्ग। इस तरह का वीक स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि पहला जो है वो शॉर्ट साउंड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग साउंड है, यानी कि लॉन्ग साउंड है। ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है, ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है। ये बिना प्रोमिनेंस से बोला जाता है, ये बिना प्रोमिनेंस से बोला जाता है, ये प्रोमिनेंस से बोला जाता है, तेज आवाज में बोला जाता है, क्योंकि स्ट्रेस्ड सिलेबल है, स्ट्रेस लगता है इन पे, इस वजह से स्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो है आयम्बिक पेंटामीटर की हमने यहाँ पर बात की, और हर एक लाइन में कितने सिलेबल होंगे? ये 5 मीटर है, इसलिए इसमें 10 सिलेबल होंगे। वापिस हम इसकी दूसरी विशेषता पर आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर a short poem of 14 lines in iambic pentameter, written in iambic pentameter। iambic pentameter को हमने यहाँ पर समझ लिया कि उसमें आप अगर शॉर्ट में इसको समझना चाहें तो ये याद रख लें, जहां पर भी आयम्बिक पेंटामीटर आए वहां 2 बातें हमें ध्यान में रखनी है। शॉर्टली मैं आपको समझा रहा हूं कि आयम्बिक पेंटामीटर यानी कि इसमें एक लाइन में, इन ईच लाइन इट हैज 10 सिलेबल, यानी कि 10 सिलेबल एक लाइन में इसमें होते हैं, और वो इस ढंग से जुड़े होते हैं कि ये एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग एंड सो ऑन। ऐसे ये जो व्यवस्था होती है उसको आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। रिसाइटेड टू द एकम्पनीमेंट ऑफ म्यूजिक, यानी कि ये एक छोटी कविता है और जो म्यूजिक के साथ में गाई जाती है। इसमें कोई वाद्य यंत्र होगा आपके साथ में और उसके म्यूजिक के साथ में इसको रिसाइट की जाती है, इसको बोली जाती है। फिर है इसकी अगली विशेषता, लिंक्ड बाय इंट्रिकेट राइम स्कीम। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है, जो हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने राइम के बारे में पढ़ा है और उसकी स्कीम के बारे में पढ़ा है, वो उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें जटिल एक जो राइमिंग स्कीम होती है वो जटिल होती है। एक बात तो आपको यही समझ में आ रहा होगा कि हर लाइन में आपको 10 सिलेबल मेंटेन करने हैं और राइमिंग स्कीम उसकी हर लाइंस की आपको उसको फॉलो करना है। तो ये इसकी लिखावट को, हालांकि बहुत छोटी पोएम होती है, बहुत छोटी कविता है, बहुत छोटा रूप है लिटरेरी फॉर्म का ये, लेकिन ये अपने आप में जटिल है। फिर अगली विशेषता इसकी क्या है कि रिटन इन सिंगल स्टेंजा, एक ही स्टेंजा में ये पूरी हो जाती है। और अगली विशेषता ये होती है कि इट इज रिटन इन सिंगल स्टेंजा एंड वन मोर थिंग, इट एक्सप्रेसेस, यानी कि वन सोनेट एक्सप्रेसेस ए सिंगल थॉट, सिंगल फीलिंग, सिंगल इमोशन, यानी कि एक ही विषय पर जो चीज जिस पे बात शुरू की है उसी विषय से कई दूसरा विषय पे हम नहीं जाते हैं, यानी कि यहाँ पर विषयांतर नहीं होता है। सब्जेक्ट मैटर जो थीम है जिसपे शुरू की गई है, जहां पर उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इसकी मुख्य विशेषता हो गई। गो अहेड, ये आपने आयम्बिक भी देखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम लेते हैं इटालियन सोनेट। और इससे पहले भी मैंने आपसे कहा है कि इटालियन सोनेट को हम एक नाम और देते हैं
वो है पेट्रार्कन। इसको हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, इटालियन सोनेट भी कहते हैं और पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। इटालियन सोनेट इस वजह से कहते हैं कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है, इसका जो जो सिलेबस है, वो सारा का सारा जो क्लासिकल फॉर्म है सोनेट की उससे ही लिया गया है, इसलिए इसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं, पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं और इसको क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। तीन नाम हो गए, इटालियन, पेट्रार्कन एंड क्लासिकल सोनेट। इटालियन तो क्योंकि इसका जो उद्भव होता है, जो ओरिजिन होता है वो इटली में हुआ है। पेट्रार्कन इस वजह से क्योंकि इटालियन जो पोएट पेट्रार्क है ना, यहाँ पर पेट्रार्क ने और इसको फेमस बनाया, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया, इसको पॉपुलर किया, उसके नाम से इसको पेट्रार्कन भी कहते हैं। और क्लासिकल फॉर्म इस वजह से कहते हैं कि ये एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म मान ली गई ऑलमोस्ट फॉर ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस। सारी जो यूरोपीय भाषा है उन्होंने इस फॉर्म को अपनाया है, इस फॉर्म को लिखा है, इसलिए इसको क्लासिकल सोनेट भी कहा जाता है। तो इसके ये अलग अलग नाम हो गए। अब ये हमने देख लिया कि पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं इसको, ये कहते हैं। इंग्लिश में पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट को सबसे पहले यूज जो किया है, फर्स्ट यूज्ड बाय सर टॉमस वाइट। इन्होंने इसको सबसे पहले कौन से फॉर्म को, इटालियन को, पेट्रार्कन को, क्लासिकल फॉर्म को सबसे पहले इंग्लिश में, इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश में, दोनों चीजों में, फॉर्म में भी जो इसका मैटर है, जिस तरह से इसको लिखा जाता है और सब्जेक्ट के हिसाब से भी, दोनों फॉर्म से इसको इंग्लिश में इमिटेट करने वाले, इसको इंग्लिश में लाने वाले सर टॉमस वाइट है। आगे बढ़ जाते हैं अपन इसको। तो हमने ये देख लिया, इसमें इटालियन सोनेट है, पेट्रार्कन है, क्लासिकल सोनेट है। अब हम आते हैं इसकी फॉर्म के ऊपर कि ये किस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, किस तरह का पैटर्न इसमें अपनाया जाता है। यहाँ पर ये जो लिखी जाती है, इटालियन सोनेट कहते हैं, पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं, ये 14 लाइन्स है। इसमें एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब 8 पंक्तियों की एक लाइन का अरेंजमेंट, और सेस्टेट कहते हैं 6 लाइन्स को। यानी कि ऑक्टेव में 8 लाइन्स और सेस्टेट में 6 लाइन्स। 8 + 6 14, ये दोनों कितने हो गए? तो ये 14 लाइन्स हो गई। अब आगे देखिए आप, ये जो है ऑक्टेव और सेस्टेट हो गया, यानी कि पूरी पोएम को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। जो फर्स्ट 8 लाइन्स है वो ऑक्टेव है, सेकेंड 6 लाइन्स है वो सेस्टेट है। फिर इसको फर्दर हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ये क्वाड्रेंट्स में, इसमें क्वाड्रेंट्स में 2 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसकी क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 लाइन्स, 4 लाइन्स ये और 4 लाइन्स ये। उसी तरह से सिस्टेट भी 3 लाइन्स, इसको हम क्या कहते हैं? टर्सेट। ये देखिए आप, तो यहां पर जो पूरी जो फॉर्म बन रही है इसका, ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है। ऑक्टेव में 8 लाइन होती है, सेस्टेट में 6 लाइन होती है। ऑक्टेव वापस 2 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, दो क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक जो स्टेंजा होता है, एक जो अरेंजमेंट होगा वो 4 लाइन्स का होगा, 4 लाइन की ऐसी 2 व्यवस्था। और टर्सेट
और 63 के 3-3 लाइनों के 2 63 होंगे। तो ये पूरा अरेंजमेंट इसके लिखने का रहता है। हम हमारे यहाँ इसमें इटालियन सोनेट में, पेट्रार्कल सोनेट में या क्लासिकल सोनेट में। अब हम इसकी अगली विशेषता पर आते हैं। ये क्या है, ये देख लिया हमने। अब इसकी जो राइमिंग स्कीम क्या होती है, इसमें इटालियन सोनेट में राइमिंग स्कीम, कौन सी राइमिंग स्कीम को हम फॉलो करते हैं? इसकी राइमिंग स्कीम जो इटालियन सोनेट में होगी वो होगी ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी, डी सी डी। ये तो फिक्स है, लेकिन यहाँ पर ये जो 63 है उसके 2-3 वेरिएशन हमें मिलते हैं। कहीं पर आपको सी डी ई, सी डी ई का वेरिएशन मिलेगा, कहीं पर आपको सी डी ई और डी सी ई। ये इस पैटर्न से ये अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो 4 लाइन्स 4 लाइन्स, 8 लाइन्स 3 लाइन्स 3 लाइन्स। लेकिन जो ये जो 68 है, यानी कि अंत की जो बाद की जो 6 लाइनें हैं उस पे राइमिंग स्कीम के 3 अलग अलग पैटर्न क्लासिकल फॉर्म में, इटालियन फॉर्म में या पेट्रार्कन फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें कहीं कहीं पर CDC DCD, CDE CDE, CDE CDE को फॉलो करते हैं। हम इसको अच्छी तरह से समझने के लिए कि राइमिंग स्कीम क्या होती है, पहली लाइन जो है वो चौथी लाइन से राइम होगी। किससे राइम होगी? चौथी लाइन से। और दूसरी और तीसरी लाइन समान होगी। दोनों में यही पैटर्न है। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए। हम इसकी फर्स्ट 4 लाइन्स देख रहे हैं। अब हमें ये सारी चीजें देखनी है इसमें, जो हम इसके माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो इसमें ये देख लीजिए कि आप इसमें जो मैंने इससे पहले कहा कि ये 10 सिलेबिक है, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। या हर एक पंक्ति आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू कैन काउंट एंड यू विल फाइंड, डेफिनेटली यू विल फाइंड 10 syllable इन ईच लाइन। हर पंक्ति में आपको कितने syllable मिलेंगे? 10 syllable मिलेंगे। जैसे कैप्टन 1 2, यानी कि ये जो आपका ये जो फॉर्मेशन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी यहाँ पर कितने? 10 syllable। 10 syllable इसमें हम मिलेंगे, 10 syllable इसमें मिलेंगे, 10 syllable इसमें मिलेंगे, 10 syllable आप इसमें मिलेंगे। कोई सा भी आप इसमें आप गिन देंगे। एक गार्ड, आ, देम, ए, एंड, ए, हिम, ई, विद इन, वी, ई और ई, प्रो, प्र, प्रोटेक्ट, विद इन, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म्स, प्रोटेक्ट। तो 2 हो गए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10। हर एक लाइन में आपको सोनेट में 10 सिलेबल मिलेंगे, 10 सिलेबल इसमें यहाँ पर है। अब हम आते हैं हमारी जो राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में हमने क्या देखा? ए बी बी ए, फिर वापिस हमने देखा ए बी बी ए, ये हमने देखा। और सी डी सी डी सी डी सी डी, और इसके अलग अलग फॉर्म देखे। अब आप आ जाइए, देखिए हमारी यहाँ पर पहली लाइन चौथी लाइन से राइम कर रही है। पहली लाइन में है आर्म्स, चौथी लाइन में है हार्म्स। आर्म्स आर्म्स यहाँ पर हार्म से राइम कर रहे हैं। आर्म्स किससे राइम कर रहा है? हार्म से। दूसरी लाइन सीज और दीज, ईज, दोनों में क्या है? ईज। तो ये क्या हो गया? बी और बी। वापिस देखिए, फिर है आर्म्स है, आर्म्स, हार्म्स, चार्म्स एंड वार्म्स। बहुत
मतलब जटिल इसकी जो राइमिंग स्कीम है। आप ये देखिए कि फर्स्ट लाइन, वापिस कौन सी लाइन, फोर्थ लाइन, फिर वापिस दूसरा जो फोर लाइन है उसमें भी फर्स्ट लाइन और फोर लाइन, यानी कि 1 4 फिर 5 और 8, 1 4 1 4 5 और 8 की राइमिंग, इन लाइंस की राइमिंग सेम होगी। अब आप देखिए आर्म्स, एक बार पुनः बता देता हूं मैं, थोड़ा सा कलर अलग कर देते हैं ताकि वो आपको प्रोमिनेंस दिख जाएगा। पहला आर्म्स, दूसरा चौथी लाइन में हार्म्स, फिर पांचवी लाइन में चार्म्स, और जो एट्थ लाइन में उसमें वॉर्म्स। तो ये आपके बराबर आपको इस पे ये फॉलो हो रही है। उसी तरह से हम आगे देख लेते हैं। ये हो गया। अब आप ये देखिए कि इसमें अगला राइमिंग क्या है, दूसरी और तीसरी। दूसरी में सीज और दीज, फिर वापिस ये इनकी राइमिंग सेम है, सीज दीज, सीज दीज, सीज दीज। तो ये हो गया सीज आपका, ये हो गया आपका दीज। फिर आप देखिए छठी लाइन, दीज एंड सीज। तो ये इनकी जो राइमिंग स्कीम है, कौन कौन सी लाइन्स की, 2 और 3, फिर ये 4 ये अलग हो गई, 5 अलग हो गई, 6 और 7 इनकी राइमिंग समान होगी। तो यहाँ पर हमें 2 राइमिंग स्कीम मिल गई। फर्स्ट में हमने ये देखा, वापिस आ देखिए, तो फर्स्ट 4 लाइंस की 1 2 3 4 इनकी ये राइमिंग स्कीम। फिर वापिस देखिए चार्म्स, ये ए से मैच कर रहा है, ये बी से मैच कर रहा है, बी से मैच कर रहा है, और ये हो गया ए। तो ये 1 2 3 और 4 ये आपकी कितनी राइम्स हो गई, आपकी ये 2। अब आपके 3 लाइन्स और 3 लाइन्स को हमें देखना है। ये 2 क्वाड्रेंट हो गए, 4 पंक्तियां, ये 4 पंक्तियां हैं। फिर आप देखिए सी डी सी, अब ये बार उस किसी से राइम नहीं कर रहा है, तो हमने इसको क्या नाम दिया आगे, सी। फिर स्पेयर किसी से राइम नहीं कर रहा है, डी। बार टार, सी डी सी। फिर ये आपका वापिस आएगा डी, स्पेयर, स्पेयर, फिर एयर, ये किससे राइम कर रहा है, डी से, डी पार, वापिस ये सी आ गया, और बेयर, एयर, बेयर, एयर, ये देखिए आप। तो यहां पर ए बी बी ए बी बी ए, सी डी सी, डी सी डी, सी डी सी, डी सी डी, इस तरह से ये आपके राइम करती। एक विशेषता इसमें और होती है जो इसको बिल्कुल अलग बना देती है। इसकी राइमिंग स्कीम हो गई, ये हमने समझ लिया। एक चीज और है इसमें जो इसको डिफरेंट बनाती है, वो क्या चीज है वो हम समझ लेते हैं। आ जाइए आप इसमें, वो क्या चीज है। ये हमने ये देख लिया कि 4 लाइन्स इसमें है, 4 लाइन्स इसमें है, 4 4 3 और 3, और इनकी राइमिंग स्कीम भी समझ लेती है। आफ्टर वन ऑफ द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इटालियन पोएम, इटालियन सोनेट, या पेट्रार्कन कह दीजिए, या तीसरा नाम हमने क्या दिया इसको, क्लासिकल। इन तीनों फॉर्म में, तीनों नाम चाहे कोई भी कह दीजिए। अब इसकी दूसरी एक विशेषता और होती है कि आफ्टर द एंड ऑफ 8th लाइन, जो 8th लाइन है ये है वॉर्म्स तक। यहां पर 2 चीजें होगी जो क्लासिकल फॉर्म में। एक तो होगा, इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, सीजुरा। क्या होगा, सीजुरा। सीजुरा को कहते हैं, यहां पर एक पोज मिलेगा आपको आफ्टर कौन सी लाइन, आफ्टर 8th लाइन।
8वीं लाइन के बाद में आपको यहाँ पर इट इज प्रोनाउंस्ड एज सिजुरा, सिजुरा, र, सिजुरा, सिजुरा, सिजुरा को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं पोज। तो इसमें एक प्रश्न ये आता है कि सिजुरा और पोज इज यूज्ड इन विच ऑफ द सोनेट? तो वो है इटालियन कहते हैं, पेट्रार्कन कहते हैं, क्लासिकल फॉर्म कहते हैं। एक विशेषता और है कि ये जो पोज होता है उसके बाद में एक आता है वोल्टा। वोल्टा का मीनिंग है चेंज ऑफ थॉट, चेंज ऑफ थॉट, मतलब विषय वही है लेकिन उनके सोचने में थोड़ा सा यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। उसी विषय पर सोच रहे हैं, सोचने में कोई दूसरा विषय नहीं दिया गया यहाँ पर, ये बात भी ध्यान रखें। वही वही विषय चल रहा है कि मेरे मेरे घर को बचाया जाए। जब आप अटैक आक्रमण करें, जब आप असोल्ट करें, तो प्लीज सेव माय होम, वही वही टॉपिक चल रहा है, वही टॉपिक लास्ट तक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ थॉट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर इटालियन सोनेट में और पेट्रार्कन सोनेट में या क्लासिकल सोनेट में ये बात विशेष रूप से होती है जो आपको दूसरी सोनेट में नहीं मिलती है। ये इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें सिजुरा होता है, यानी कि पॉज होता है। 8 लाइन के बाद में थोड़ा रुकता है, थोड़ा वो चाहे वो फुल स्टॉप से हो चाहे वो कोमा से हो, वहां पे थोड़ा पॉज होता है, थोड़ा रुकावट होती है, थोड़ा रुकना होता है, और उसके बाद में जो सोचने की स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑफ थॉट है, वो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट है अपना, ये है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन। इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट, जिन्होंने भी इसको, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत सोनेट लिखी है और वो सोनेट में उन्होंने उसी फॉर्म को यूज किया है, तो इन्होंने दोनों ने इसको बहुत इसको फेमस कर दिया। इसलिए इंग्लिश सोनेट इज आल्सो कॉल्ड बाय इट्स popular use and tremendous use, you can say, by Shakespeare. That's why it is also called Shakespearean sonnet, English sonnet, Shakespearean sonnet. How it is different from the earlier one, the classical one, जिसको क्लासिकल करें, इटालियन करें या पेट्रार्कन करें, उससे कैसे डिफरेंट है। अर्ल ऑफ सरी, अर्ल ऑफ सरी, अर्ल ऑफ सरी, ये कौन थे? इनका नाम है हेनरी हॉवर्ड और सर टॉमस वाइट, और इनके साथ में और अदर एक्सपेरिमेंटर्स, जो जिनको अपन कहते हैं प्रयोगकर्ता, जो लिटरेचर में कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं, इन्होंने मिलके एक अलग सोनेट को डेवलप किया, एक अलग राइमिंग पैटर्न को, लिखने के जो फॉर्म है सोनेट में, उसको इन्होंने इवॉल्व किया, इन्होंने इसको अपनाया। तो उन्हीं के नाम से ये बाद में जाके और ज्यादा फेमस हो गए, और जो इन्होंने डेवलप किया उसको बाद में शेक्सपियर ने इनको बहुत अच्छी तरह से यूज किया है, और उसको स्पेंसर ने भी थोड़े से चेंज के साथ में अपना, वो हम आगे देख रहे हैं इसमें। तो हम यहाँ पर जो अर्ल ऑफ सरी, कौन? हेनरी हॉवर्ड और सर टॉमस वाइट, इन दोनों ने और इनके साथ में कुछ और एक्सपेरिमेंटर्स हैं, उन्होंने मिलके इनको एक नई फॉर्म को डेवलप किया है। वो उस फॉर्म को हम इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट कह रहे हैं। अब
इसकी बाकी सारी जो 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 एलिमेंट्स हैं, जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स हैं, वो सारे सेम हैं। जो चीज बिल्कुल अलग होगी मैं उसको यहाँ पर आपको समझाऊंगा। यहाँ पर सबसे राइमिंग स्कीम इनकी क्या होती है और इसको किस तरह से लिखा जाता है। वहां पर हमने देखा कि क्वाड्रेंट के दो क्वाड्रेंट और दो टर्सक थे, यानी कि 8 लाइन ऊपर और 3 6 लाइनें नीचे थी। यहां पर हम ये देखेंगे कि क्वाड्रेंट में कितनी लाइन होती है, 4 लाइन, और 2 लाइन्स का एक कपलेट। ये क्या हुआ, 3 तो क्वाड्रेंट हो गए। इंग्लिश सोनेट में ये इसमें फॉर्म में भी डिफरेंट है क्योंकि उसमें 2 ही क्वाड्रेंट थे और 2 टर्सट थे, लेकिन यहाँ पर टर्सट है ही नहीं। तो इंग्लिश सोनेट में क्या हो रहा है, 3 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट है, 4 4 4, तो 3 क्वाड्रेंट है, 3 इंटू 4 कितनी लाइन्स हो गई, 12 लाइन्स हो गई। और 2 लाइन्स का एक क्या है, कपलेट, जिसकी राइमिंग स्कीम भी सेम होगी। ये तो हो गई लाइन्स में, और उसकी जो 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 लाइन्स बन रही है जिसमें राइमिंग स्कीम सेम है और वो रिकर हो रही है, वो वापस उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात हमने समझ ली। अब इसकी आते हैं इसके जो राइमिंग स्कीम है उसके ऊपर। यस, तो यहां पर हमने देख लिया कि ये जैसे ये यहां पर हमने क्लियर कर दिया 4 लाइन्स 4 लाइन्स 4 लाइन्स एंड 2 लाइन्स। नेक्स्ट वी कम टू, यहां पर इस पर आ जाते हैं, लेकिन इसको करने से पहले हम एक बार पुनः उसकी जो ये राइमिंग स्कीम है इसको हम देख लेते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी और जी। ये इसकी आपकी राइमिंग स्कीम होगी। तो जो इंग्लिश सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, उस पे समझने वाली बात ये है, इस पे आपको बहुत इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको जो पूछे जाएंगे वो इसी चीज पे पूछे जाएंगे कि इसकी एक तो राइमिंग स्कीम क्या है और इसके सिलेबस के बारे में जो हम पहले बात कर चुके हैं। इन्हीं पे मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राइमिंग स्कीम ए बी, सी डी, ई एफ, यानी कि हर एक स्टेंजा उसकी राइमिंग स्कीम उससे पहले और उसके बाद की राइमिंग स्कीम से बिल्कुल डिफरेंट होती है, मैच नहीं करती है। केवल ये जो कपलेट है उसमें लास्ट में राइमिंग स्कीम समान होती है। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये अंडरलाइन कर रखा है, ये सारे आपके कितने हैं, सिलेबस है। इनके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। ये विदाउट एनी चेंज ये 10 सिलेबिक लाइन है, बिल्कुल आप गिनी हुई है, आप देख रहे हैं। और हम इसकी बात क्या कर रहे हैं, थॉट, पास्ट, शॉर्ट और वेस्ट। 1 2 3 4, फिर वापिस 1 2 3 4, फिर वापिस 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और ये 4 लाइन के 3 भाग हो गए, यानी कि 3 क्वाड्रेंट हो गए, और ये 1 और ये 2। अब इनकी हमें देखनी है राइमिंग स्कीम। हमने ये देखा है कि इसमें राइमिंग स्कीम क्या बन रही है, ए बी सी
सी डी, ई एफ और जी जी। ये है या नहीं है? पहली राइम ऑल्टरनेटिव, एक को छोड़ के एक राइम कर रही है, पहली तीसरी से राइम कर रही है। अब ये देखिए है या नहीं है? थॉट और सॉट, ऑट, क्या राइम है इसमें? ऑट, थॉट, सॉट। पास्ट, वेस्ट, पास्ट, वेस्ट, ये राइमिंग तो पहली और तीसरी समान है, दूसरी और चौथी समान है। फिर वापिस ये देखिए, फ्लो, वो, पहली समान है, तो यहां पर क्या हो गया? ए बी डिफरेंट है, वापिस ए आ गया और वापिस बी आ गया। ये इसका इनसे कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये इसको हमने क्या नाम दे दिया? सी। सी, ये सी किससे कर रही है? वापिस थर्ड लाइन से, फ्लो वो, तो ये वापिस सी आ गया। और नाइट, साइट, डी और ये डी। देखिए आप, तो ये दो की राइमिंग स्कीम हमने देखी। तीसरे की देखिए, फॉर गॉन, गॉन और मॉन, ये आपकी गॉन पहले नहीं आया इसमें, तो ये आपकी हो गई ई। और तीसरी लाइन से तो ये भी ई। और फॉर गॉन और मॉन, ओवर और बिफोर, ओ, और ये आपकी एफ और एफ, और ये फ्रेंड एंड, ये जो आपके जी और जी। तो ये आपकी राइम की स्कीम हो गई। अब यदि आप सिलेबल गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये थॉट इतना लंबा शब्द है। सिलेबल कितना? एक। थॉट, एक सिलेबल, एक मात्रा, एक वावल का उच्चारण। सिलेबल में एक वावल होना, any of the units into which a word is divided, किसी भी शब्द का कोई भी एक भाग, एक इकाई जिसका अपना वावल हो, अपना वावल होना जरूरी है, और उसमें एक या अधिक कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए साइलेंट, ये देखिए, ये शब्द देखिए, साइलेंट, साई, आई, और यहां पर अंत, साइलेंट, तो यहां पर दो सिलेबल हो गए, तो ये एक सिलेबल हो गया, एक सिलेबल, यहां पर एक सिलेबल है। स्वीट एक सिलेबल है, ऑफ एक सिलेबल है, से, शन, द एक सिलेबल है, टू एक सिलेबल है, व्हेन एक सिलेबल है। तो यहाँ पर हर एक लाइन में आप इसको, ये आपको पॉइंट्स पेन में मिल जाएगी, आपको हर जगह पे आप गूगल पे भी टाइप करेंगे रिमेम्बरेंस वेंट टू द स्टेशन, तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। तो इनको देखकर इनसे आप अच्छी से प्रैक्टिस कर ले, इनको जान ले। हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो पढ़ते हैं वो है स्पेंसर और स्पेंसरिन वैरायटी। एक बात मैं बता दूं कि वोल्टा और सीजुरा जो मैंने सबसे पहले बताया था इटालियन फॉर्म में, या उसको हम क्या कह रहे हैं, क्लासिकल फॉर्म में या पेट्रार्कन फॉर्म में, उसमें सीजुरा एंड वोल्टा का जो मैंने प्रयोग किया है वो केवल उसी में होता है। यहाँ पर इससे पहले जो शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट में उसका यूज नहीं होता है, और स्पेंसरियन वैरायटी में भी ये इसका यूज नहीं होता है। अब देखिए स्पेंसरियन वैरायटी, वो कैसे, इसको वैरायटी क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो हम इसको स्पेंसरियन सोनेट क्यों कह रहे हैं? स्पेंसरियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट में केवल जो इंग्लिश सोनेट है या शेक्सपियरियन सोनेट है उसमें कोई फर्क नहीं है सिवाय उसकी राइमिंग पैटर्न का। यानी कि उसमें इंग्लिश सोनेट में और स्पेंसरियन वैरायटी में कोई फर्क नहीं है। फर्क ये है कि ये जो लिखी गई है, अभी हमने देखा ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में क्या है, जी और जी।
ये हमने फॉर्म इसमें देखी है। अब हम देखते हैं कि स्पेंशन एंड वैरायटी कैसे डिफरेंट है। स्पेंशन एंड वैरायटी में क्या है, ए बी, ये जो फोर्थ लाइन है उसका राइम उसके अगले वाली जो फर्स्ट लाइन है उस पे सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये जो पैटर्न है वो किसका दिखा है मैंने, इंग्लिश सोनेट का। ये जो पैटर्न है वो मैंने किसका दिखाया है, शेक्सपियरियन सोनेट का। और ये स्पेंसरियन वैरायटी यानी कि इंग्लिश सोनेट का ही एक भाग कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें और कोई चेंज नहीं है, किसी तरह का और कोई परिवर्तन नहीं है, ना तो इसकी फॉर्म में है, ना इसके सब्जेक्ट मैटर में है, ना थीम में है, किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म में इसमें चेंज नहीं है। तो यहाँ पर चेंज किसमें है, चेंज ये है कि ये जो फोर लाइंस का जो फोर लाइंस है उसकी जो राइम है वो अगले स्टेंजा से ज्वाइन हो जाती है, यानी कि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, और आगे से आगे वो जुड़ता चला जाता है। अब ये देखिए, ए बी, यहां पर क्या आ गया, इंग्लिश स्टूडेंट में क्या आ गया, सी आ गया, यानी कि वो राइम आ गया जो कि ऊपर वाला स्टेंजा में नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, वापिस रिपीट क्या हो गया, बी, यानी कि इसका जो फर्स्ट जो फोर लाइन्स है उसका जो लास्ट राइम है वो सेकेंड फोर लाइन्स के फर्स्ट जो लाइन है उससे और वापिस उससे ऑल्टरनेटिव बी सी, बी सी, ए बी, बी सी, फिर वापिस ये सी बी और ई, ये डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा ए बी, वापिस ये सेकेंड स्टेंजा में ये बी सी, वापिस ये देखें सी, वापिस ये यहाँ पर रिपीट हो रही है, सी डी और ई। ये जो वैरायटी है, ये जो पैटर्न है, यही इसको इंग्लिश सोनेट से, ये इसकी इंग्लिश सोनेट की एक अलग वैरायटी यूं समझिए, थोड़ा सा परिवर्तन है उसमें, किसमें, इंग्लिश सोनेट में। वो परिवर्तन क्या है, वो परिवर्तन मैंने आपको बता दिया। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि ये परिवर्तन ऑन ग्राउंड उसमें पोएट्री में कैसे झलकता है और कैसे हम उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, Ye faithful merchants that with very toil, पुरानी इंग्लिश है, toil, ये toil है यहाँ पर। तो फर्स्ट ये फोर लाइन्स हो गई, सेकेंड फोर लाइन्स, थर्ड फोर लाइन्स, और ये दो अलग अलग जो आपको ऊपर नहीं मिलेंगे। ए टॉयल, इसको ए दे दिया, स्पॉइल, इसमें ये ओल्ड इंग्लिश है इसलिए ई आ रहा है पीछे, तो ए बी, वेन, कंटेन, ये बी वापिस आया, बी सी, ये बी वापिस आया, प्लेन, बी वापिस आया, फिर ये फाउंड, साउंड, सी, ये सी है, कौन सा, साउंड वाला वापिस जो साउंड है वो राउंड में आ रहा है, ये सी, ये डी, ये वापिस ग्राउंड, और वापिस ये सी डी और ये डी, ये यानी कि थर्ड लाइन में वीन, और ये वीन और ये शीन, फिर ये बिहोल्ड ऊपर कहीं नहीं आया है, ओल्ड वाला कहीं नहीं आया है, तो ये इसको नाम दे दिया हमने ई और इसको नाम दे दिया है ई। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हमने देखा है कि किस तरह से कौन सी सोनेट हम किसको कहते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, कैसे आयम्बिक मीटर को पहचानते हैं, पेंटामीटर क्या होता है, आयम्बिक मीटर क्या होता है, ये हमने देखा है। उसके बाद में हमने राइमिंग स्कीम के बारे में देखा है, हमने सिलेबल के बारे में देखा है कि कैसे 10 सिलेबल बनते हैं। आप जो भी वर्ड है, जैसे ये वर्ड है, ये न्यू इंग्लिश में कंटेन है, ई नहीं आएगा,
ये पुरानी इंग्लिश है, ये जहां पर भी ये नीडेड, ओल्ड इंग्लिश में ETH ये जब लगता था, ये ओल्ड इंग्लिश में वही काम करता था जो मॉडर्न इंग्लिश में S और ES काम करता है। तो जहां पर भी आप स्पेंसर को पढ़ेंगे, शेक्सपियर का कोई वर्क पढ़ेंगे, तो ये नीडेड और इस तरह से वर्ड्स आएंगे। तो कुछ ओल्ड इंग्लिश है, ये क्लासिकल इंग्लिश है, तो इसमें कुछ हमें चेंज मिल सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से देखें, इसको समझें और इस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनको करें। निश्चित रूप से ये आपकी मदद करेगा। और आपको ये हमारा वीडियो, ये सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें जरूर आप लाइक भेजें। इसी के साथ हम इस सेशन को, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।